देखत रहो। मैं रेणुका पत्रे आज आपके सामने हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं का दूसरा पाठ लक्ष्मी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह पाठ गुरुबचन सिंह जी ने लिखा है। गुरुबचन सिंह, इनकी भाषा अत्यंत प्रभावी तथा सरल थी। समाज में हो रहे छोटी छोटी घटनाओं का अत्यंत विस्तृत वर्णन इनकी पाठ में किया गया है। इस पाठ को पढ़ने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपने मत रखना आवश्यक है। पहला प्रश्न, आपको कौन सा पालतू पशु प्रिय है? अब इस प्रश्न का विचार करते हुए हमारे सामने अनेक नाम आएंगे, जिसमें तोता, गाय, बैल, इस प्रकार से अनेक पशुओं के बारे में आप मुझे जानकारी दे सकते हो। अब ये पालतू पशुओं के क्या क्या उपयोग होते हैं? सबसे पहले अगर हम देखें तो तोता हमारा मनोरंजन करता है। गाय, बकरी, ये पशु पक्षी हमारे लिए दूध की व्यवस्था करते हैं। इसी प्रकार जो भी पशु पक्षी हमारी स्वार्थ पूर्ति के लिए हमारे उपयोग में आते हैं, वही लगभग हमारे प्रिय होते हैं। अब सोचने लायक बात यह है कि पशु पक्षी जब बूढ़े हो जाते हैं तो क्या वे उतने ही उपयोगी होते हैं? अगर हम पशु पक्षियों की तुलना अपने माता पिता से करें तो हमारे समझ में आता है आजकल समाज में वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है, और इसका एकमेव कारण है कि माता पिता को निरुपयोगी समझकर लोग उनका निरादर करते हैं। इसी माता पिता की भावना को लक्ष्मी पाठ में एक गाय के माध्यम से लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। निरुपयोगी हो जाने पर पशु पक्षियों का क्या होता है? आपने कभी सर्कस के प्राणियों के बारे में सोचा है? सर्कस में तो वह आपका बहुत मनोरंजन करते हैं, किंतु वो जब निरुपयोगी हो जाते हैं तो उनके साथ क्या होता होगा? क्या वही सारी प्रेम, वही सारी उपलब्धियां उन्हें भी मिलती होंगी? अब हम लक्ष्मी पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लक्ष्मी पाठ में कई सारे चरित्र हैं, जिसमें पहला जो चरित्र है वह है लक्ष्मी। लक्ष्मी एक पालतू गाय का नाम है। वह गाय जो अधेड़ उम्र मतलब आधी उम्र में, जो अधेड़ उम्र में दूध की बहुत अधिक हमारी समस्याओं का समाधान देती है, किंतु जब यह लक्ष्मी गाय बूढ़ी हो जाती है तो इनको किस सारी समस्याओं से सामना करना पड़ता है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। पाठ का जो दूसरा चरित्र है वह है करामत अली। करामत अली यह अत्यंत सरल व्यक्ति है। अपने मित्र को दिए गए वचन की पूर्ति तथा बूढ़ी हो चुकी गाय के प्रति उसका प्रेम, इन दोनों प्रश्नों के साथ जूझता हुआ करामत अली हमारे सामने आता है। पाठ का तीसरा चरित्र है रमजानी। रमजानी यह करामत अली की पत्नी है, किंतु वह अत्यंत सटीक विचार करने वाली महिला है। कहीं भी भावना को उसके जीवन में स्थान नहीं है। रहमान, करामत अली तथा रमजानी का पुत्र रहमान है। अगर हम रहमान की तुलना आज के समाज के व्यक्तियों से करें तो यह इस व्यक्ति को प्राधान्य करता है, इस व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करता है जो केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति हो जाने के बाद बाकी वस्तुओं को निरुपयोगी समझता है। उसके पश्चात है ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह यह करामत अली का अत्यंत अच्छा मित्र है, किंतु जब ज्ञान सिंह को अपनी नौकरी से अवकाश प्राप्त होता है, अवकाश मिलना, रिटायर हो जाना, जब ज्ञान सिंह अपनी नौकरी से रिटायर हो जाता है तब उसे चिंता होती है अपनी बूढ़ी गाय की। अब यह गाय वह क्या करे? इस चिंता में ज्ञान सिंह जब रहता है तब वह उस गाय अर्थात लक्ष्मी को करामत अली को सौंप देता है। नईम यह करामत अली के साथ अभी यानी आज की स्थिति में काम करने वाला उसका सह कार्यकारी है। पाठ को पढ़ते हुए पाठ में अनेक प्रसंग दिए गए हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक अपने साथ रखिए ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। अब सबसे पहले रहमान द्वारा लक्ष्मी को मारना। जैसे ही भी मैंने पहले ही आपको बताया है कि लक्ष्मी यह एक ऐसी गाय है जो बूढ़ी हो चुकी है। बूढ़ी गाय जो पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं दे सकती, और इसी कारण रहमान लक्ष्मी को मारता है। उसका कारण यह है कि लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया। लक्ष्मी की प्रतिक्रिया, ऐसी गाय जिसने घर की सभी समस्याओं का समाधान किया है,
जिसने घर वालों की सभी आपूर्तियों की पूर्ति की है, अब वह बूढ़ी हो जाने के कारण जब रहमान ने उसे मारा तो वह बहुत चिंतित हो गई। जो भी उसके सामने आता था वह उसको अपना सिर मारने की कोशिश करती थी। वह अत्यंत घबराई हुई रहती थी और अपने आप को जिस खूंटे से बांधा है उसे छुड़ाने का प्रयत्न करती थी। करामत अली का गुस्सा। पाठ्यांश के तीसरा जो पाठ्यांश है उसमें आपको पता चलेगा कि जैसे ही करामत अली को पता चला कि रहमान ने दूध न देने की वजह से लक्ष्मी को मारा है, वह बहुत गुस्सा हो जाता है। अपना यह गुस्सा वह किसी पर भी व्यक्त नहीं कर सकता, किंतु वह अस्वस्थ अवस्था में भी लक्ष्मी के पास जाता है और उसके घाव पर अपने हाथ फेरता है। उसका उद्देश्य है कि वह लक्ष्मी को सांत्वना दे सके। ये सारी बातें जब उसकी पत्नी रमजानी देखती है तो वह उसे कहती है कि रहमान ने ही लक्ष्मी को डंडे मारे हैं, वह भी इसलिए क्योंकि लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया। यह सुनते ही करामत अली अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि अगर इसी डंडे से मैं तुम्हारे लड़के के हाथ तोड़ दूं तो। इससे आपको समझ में आता है कि करामत अली अत्यंत अच्छा इंसान है। वह लक्ष्मी की तुलना अपने बेटे से करता है। रमजानी की ममता। अब रमजानी एक माँ है जो अपने बेटे के गलती को छुपाने का काम करती है। रहमान को पता है कि उसने लक्ष्मी को मारा, गलत काम किया, किंतु रमजानी भी उसे छिपाने का काम करती है। वह रहमान को डांटती नहीं है, किंतु अपने पति से ही कहती है कि जब अगर गाय दूध नहीं देगी तो उसका क्या करेंगे। अब आर्थिक परिस्थिति भी इनकी बहुत अच्छी नहीं है, तो गाय को पालना बहुत आसान इनके लिए नहीं होता। जब तक गाय दूध देती थी, उसके पैसे उन्हें मिलते थे, तब तक गाय का खर्चा उन्हें अधिक नहीं लगता था। किंतु अब बूढ़ी गाय हो चुकी है, दूध नहीं मिल रहा है और ऐसी स्थिति में गाय का क्या करना है, ऐसा सीधा सवाल वह अपने पति करामत अली से पूछती है। करामत अली और लक्ष्मी का रिश्ता। लक्ष्मी करामत अली ने जब अपने मित्र ज्ञान सिंह से प्राप्त की थी, ज्ञान सिंह ने जब करामत अली को लक्ष्मी दी थी, तब लक्ष्मी अधेड़ उम्र की थी, यानी उसकी आधी आयु हो चुकी थी। वह पर्याप्त मात्रा में दूध देती थी। जितना भी दूध घर की आपूर्ति हो जाने के बाद बचता, ये दोनों बेचते थे, जिससे उन्हें पैसे प्राप्त होते थे। किंतु अब तब से करामत अली ने लक्ष्मी को अत्यंत प्रेम पूर्वक संभाला है। आज बूढ़ी हो जाने पर भी करामत अली अपने माता जैसा स्नेह लक्ष्मी से करता है। अपने ही बेटे द्वारा जब लक्ष्मी को मार पड़ी तो करामत अली बहुत अधिक दुखी हुआ। उसके घाव पर रोगन उसने लगाया। तेल, रोगन अर्थात घाव पर लगाए जाने वाली दवाई। ज्ञान सिंह एवं करामत अली की यादें। जो गद्यांश है उसमें आपको ज्ञान सिंह के बारे में जानकारी मिलेंगी। ज्ञान सिंह और करामत अली दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। दोनों साथ में जाते थे, साथ में वापस आते थे। ज्ञान सिंह, हम ज्ञान सिंह के बारे में जानेंगे। ज्ञान सिंह करामत अली का मित्र तो था ही, किंतु उसे मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी अर्थात कृषि कार्य में उपयुक्त पशु पक्षी। करामत अली और ज्ञान सिंह, इनकी मित्रता इतनी सुदृढ़ थी, इतनी अच्छी थी कि जब करामत अली को ज्ञान सिंह ने अपनी समस्या बताई तो करामत अली हंसते हंसते उसकी गाय लेने के लिए तैयार हो गया। कारण यह था कि अवकाश मिलने पर करामत अली को फैक्ट्री द्वारा मिला हुआ अपना घर खाली करना था और तब गाय को कहाँ छोड़े, यह प्रश्न उसके सामने था। बूढ़ी लक्ष्मी के साथ सबका व्यवहार। मैंने जैसे ही आपको पहले बताया कि ज्ञान सिंह जो था वह करामत अली का अच्छा मित्र था। अपनी गाय देने के बाद कुछ साल तो बहुत अच्छे से चले गए, किंतु जब लक्ष्मी बूढ़ी होने लगी तब उसके साथ घर वालों का व्यवहार बदल सा गया है। बूढ़ी लक्ष्मी के साथ सबका व्यवहार बदल सा जाता है। जब तक उससे अपनी स्वार्थ पूर्ति होती थी, घर वाले बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, किंतु आज जब वह केवल घर का खर्चा करने का एकमात्र साधन थी, तब सबका व्यवहार उसके साथ बदल जाता है। रमजानी के बातों पर विचार करता हुआ करामत अली। रमजानी का एक वाक्य
जो करामत अली को बहुत सोचने पे मजबूर करता है वह यह है कि अगर लक्ष्मी ने आज भी या आगे भी दूध नहीं दिया तो क्या हम इसे ऐसे ही पालते रहेंगे? अर्थात अब लक्ष्मी से मिलने वाले लाभ कम होते गए हैं और ऐसे समय में क्या लक्ष्मी को पालना उचित रहेगा? क्या घर का खर्चा बचाकर लक्ष्मी को खिलाना पिलाना सही है? इन सभी बातों पर करामत अली विचार करता है। नईम द्वारा गाय बेचने की सलाह। करामत अली घर की परेशानियों से त्रस्त है। वह जब काम करने जाता है तो उसके चेहरे से उसका एक साथी नईम उसकी परेशानियां जान लेता है। वह पूछता है कि करामत मियाँ, क्या बात है, तुम इतने क्यों परेशान हो? तो करामत अली लक्ष्मी के बारे में उसे बताता है। वह कहते हैं कि लक्ष्मी जो गाय है वह बूढ़ी हो चुकी है। पत्नी और बेटे का उसके प्रति जो व्यवहार है वह बदल सा जा रहा है और ऐसे में उसकी भी मनस्थिति ठीक नहीं रहती। तो नईम, जिसने कभी भी गाय को नहीं देखा है, वह सलाह देता है कि अगर ऐसा है तो गाय बेच क्यों नहीं देते। यह वाक्य सुनते ही करामत अली थोड़ा दुखी हो जाता है और नईम से हटकर अपना काम करने लगता है। लक्ष्मी के भोजन की व्यवस्था करता करामत अली। जब करामत अली अपना काम करके अपने घर जाता है, वह उसका रोज का है। घर जाते ही वह लक्ष्मी के साथ समय बिताता है, किंतु आज जब वह घर जाता है तो देखता है कि लक्ष्मी को अब तक किसी ने भी खाना नहीं दिया है। वह अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या तुमने खाना दिया? तो वह कहती है कि मैंने रहमान से कहा था। अर्थात शाम हो जाती है किंतु लक्ष्मी के खाने की व्यवस्था नहीं होता। इस बात से दुखी करामत अली लक्ष्मी के पास जाता है, उसका भोजन तैयार करता है। इसके लिए एक शब्द आया है, पुआल, खली, सानी। इसका मतलब गाय को खिलाने वाली चीजें। घर के राशन के पैसे लक्ष्मी के पुआल के लिए देना। करामत अली लक्ष्मी के साथ अपना समय व्यतीत करता है। इसी प्रकार कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है कि लक्ष्मी के खाने के लिए घर में कोई चीज़ उपलब्ध नहीं रहती। वह अपनी पत्नी से कहता है कि लक्ष्मी का जो पुआल लाना है, अर्थात लक्ष्मी का भोजन, उसके लिए उसे पैसे चाहिए। उसकी पत्नी कहती है कि पहले तो दूध के पैसे मेरे पास रहते थे जो मैं तुम्हें दे देती थी, किंतु आजकल यह पैसे मेरे पास नहीं है। अब मैं तुम्हें पैसे कैसे दूं? वह कुछ सोचती है और कहती है कि हाँ, कुछ पैसे मैंने घर के राशन के लिए रखे हैं, तुम चाहो तो उसे ले सकते हो। और करामत अली दुखी होकर उस पैसों को ले लेता है और सोचता है कि 4 दिन तो लक्ष्मी की उसे कोई चिंता नहीं रहेगी। रहमान द्वारा लक्ष्मी को खुली जगह छोड़ना और उसका परिणाम। अगले गद्यांश में हमें समझ में आता है कि लक्ष्मी की खाने पीने के खर्चे से परेशान रहमान और उसकी माँ अब सोचती है कि अगर हम लक्ष्मी को किसी खुली जगह छोड़ दे तो, और दोनों माँ और बेटे वही करते हैं। गांव के पास घर से दूर एक जगह जहाँ घास है, उस जगह जहाँ नाला बहता है, उस जगह वो लक्ष्मी को छोड़ देते हैं। और माँ और बेटा दोनों आश्चर्यचकित होते हैं कि लगभग कुछ ही समय के बाद लक्ष्मी वापस आती है, किंतु जो लक्ष्मी जाती है और वापस आती है उसमें एक भेद है। जो लक्ष्मी वापस आती है उसके गले में एक रस्सी है जिसे खींचता हुआ एक अलग ही व्यक्ति वहाँ आया है। यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया है, वह है आगंतुक। आगंतुक यानी ऐसा व्यक्ति जिसे लक्ष्मी के साथ रहमान और रमजानी दोनों नहीं जानते। अब जो व्यक्ति आता है वह कहता है कि तुम्हारी अगर ये गाय है तो इसे तुम अपने घर रखो, क्योंकि जैसे ही तुमने इसे बाहर छोड़ा यह हमारा पूरा चारा खा गई है। लक्ष्मी को बेचने के लिए करामत अली का हामी भरना। वह इंसान भी रहमान से कहता है कि अगर तुम्हारी गाय तुम्हारे घर में नहीं रह सकती तो तुम इसे बेच दो, वरना मैं ही काजी हाउस पहुंचाऊंगा। यहाँ एक शब्द आया है सहेलियों, वह है काजी हाउस। काजी हाउस जहाँ पालतू पक्षियों को रखा जाता है। रखा जाता है भी हम नहीं कह सकते कि एक ही जगह सबको जमा करके रखा जाता है। उनके भोजन की, पानी की कोई व्यवस्था वहाँ नहीं होती और जो भी ग्राहक आएगा उसे बेच दिया जाता है। वह पशु पक्षियों की कोई रखवाली नहीं होती। अब ये सारी बातें जब करामत अली को पता चलती है, करामत अली परेशान हो चुका है।
उसकी पत्नी लक्ष्मी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती और इसलिए करामत अली भी सोचता है कि अब क्या किया जाए। उसकी पत्नी उसे सलाह देती है कि अगर ये गाय बूढ़ी हो जाएगी तो क्या हम इसे ऐसे ही पालेंगे। इस प्रश्न पर करामत अली दुखी होकर कहता है कि अब क्या किया जाए। उसकी पत्नी कहती है कि हम अब लक्ष्मी को बेच देंगे। इस प्रश्न पर करामत अली विचार करता है कि क्या सचमुच गाय को बेचना उचित है। उसके मित्र ज्ञान सिंह ने बड़े ही विश्वास के साथ यह गाय उसे दी थी और ऐसे में जब वो गाय निरुपयोगी हो गई है, जब वो गाय अनुपयोगी हो गई है तो उसे बेच देना कहाँ तक उचित है। किंतु उसे समझ में आता है कि जब वो काम पर जाता है उसकी पत्नी गाय का ख्याल नहीं रखती और ऐसे समय अगर वो बेच देगा तो शायद गाय का कुछ भला होगा और इसलिए वह हामी भरता है। हामी भरना अर्थात स्वीकृति देना। काजी हाउस में न बेचने का फैसला। अब उसकी पत्नी और बेटा गाय को बेचने की पूरी तैयारी करते हैं। दूसरे ही दिन एक इंसान को लेकर उसका बेटा आता है जिसे करामत अली पहले ही पहचानते हैं। जैसे ही उस इंसान को देखते हैं करामत अली उसे साफ साफ पूछते हैं कि गाय तो दूध वूध नहीं देती, अब तुम उसका क्या करोगे। वह इंसान कहता है कि मैं इसे किसी दूसरे को बेच दूंगा। ऐसे में वह कहता है कि बेच दोगे, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी है। कोरा कोरा जवाब देना। यहाँ एक मुहावरों का प्रयोग किया है। कोरा कोरा जवाब देना अर्थात सीधा सीधा जवाब देना। लक्ष्मी को गौशाला पहुंचाना। अब करामत अली त्रस्त है कि अब करे तो क्या करे। वह लक्ष्मी को काजी हाउस नहीं बेचना चाहता। घर पर भी लक्ष्मी की जिस प्रकार चाहिए उस प्रकार सेवा नहीं हो रही है। अब वह दुखी मन से फैसला लेता है कि लक्ष्मी को वह गौशाला पहुंचाएगा। गौशाला जहाँ गाय को माता की तरह पूजा जाता है और वह दुखी मन से लक्ष्मी को एक दिन गौशाला छोड़ आता है। यहाँ यह कहानी समाप्त होती है, लेकिन इसमें कई ऐसे प्रश्न हैं जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। अब पाठ जो हमने पढ़ा है उससे हमें कई प्रश्न सामने आते हैं कि क्या सचमुच ऐसे इंसान जो बूढ़े हो जाते हैं, जो हमारे किसी काम के नहीं, उन्हें घर से निकालना उचित है। अगर नहीं तो फिर उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यह गुरुबचन सिंह ने एक लक्ष्मी के माध्यम से आज के समाज में जो समस्या है वृद्धाश्रम की, उसे ही हमारे सामने प्रस्तुत किया है। करामत अली के व्यवहार से हमने सीखा कि हमें वचन पालन के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। करामत अली को जो गाय मिली थी वह उसके मित्र से मिली थी। उसने उसे संभालने का वचन दिया था। करामत अली चाहता तो उस गाय को काजी हाउस में बेचकर पैसे वसूल कर सकता था, किंतु वह अपने वचन के प्रति अत्यंत ईमानदार था और उसने आखिरी क्षण तक गाय की रक्षा की। पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। आज के समाज में जहां हम देखते हैं कि जीवित व्यक्ति आपस में प्रेम से नहीं रह सकते, इस पाठ से, करामत अली के व्यवहार से हमें यह सीख मिली है कि हमें भी पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। निरुपयोगी हो जाने पर भी उनकी उचित देखभाल करनी चाहिए। जैसे ही पशु पक्षी निरुपयोगी होते हैं, छोटे सा कुत्ते का पिल्ला हम उसे लाड प्यार से रखते हैं, किंतु बूढ़ा हो जाने पर वह एक जगह बैठा रहता है, तब वह हमें हमारे घर में नहीं चाहिए। और इस प्रकार कवि यह लेखक ने कहा है कि जब पशु पक्षी निरुपयोगी हो जाते हैं तब भी उनकी उचित हमें रखवाली करनी चाहिए। पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो पाठ पढ़ने पर आपको लिखने हैं। लक्ष्मी की जानकारी लिखिए। जब आप पाठ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि लक्ष्मी यह ज्ञान सिंह की गाय थी। वह जर्सी प्रजाति की थी। उसकी उम्र अधेड़ उम्र की वह गाय थी। काजी हाउस तथा गौशाला में क्या अंतर होता है? काजी हाउस यहाँ पशु पक्षियों को बेचने के लिए रखा जाता है और पशु पक्षियों की किसी प्रकार से कोई चिंता नहीं रहती। और गौशाला जहाँ खासकर गायों को रखा जाता है, गाय बूढ़ी भी अगर हो जाए तो देवता समझकर उसकी पूजा की जाती है, उसकी सेवा की जाती है। आप करामत अली के स्थान पर होते तो क्या करते? सचमुच यह सोचने जैसा प्रश्न है कि ऐसी गाय जिसने जीवन में हमें हर समस्या पर समाधान दिया,
हमारी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास भी किया। अगर वह गाय बूढ़ी हो जाती है तो हम क्या करेंगे? लक्ष्मी समाज के बूढ़े व्यक्तियों की अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। अपने विचार लिखिए। आपके भी घर में अनेक लोग होंगे जिनके प्रति आपके व्यवहार बदलते जाते हैं। कारण यही है कि वह आपके उपयोग में नहीं आते। ऐसे लोगों के प्रति आपके व्यवहार कैसे है? सचमुच क्या समाज में बूढ़े व्यक्तियों के साथ ऐसा व्यवहार होता है? सर्कस में निरुपयोगी हो जाने पर पशुओं के साथ क्या होता होगा? जानकारी प्राप्त कीजिए। अब आपको देखना है कि समाज में, जैसे ही मैंने कहा, वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है। अगर इसी संकल्पना को पाठ के साथ जोड़ा जाए तो सर्कस में भी कई पशु पक्षियों का इस्तेमाल होता है, और ऐसे पशु पक्षियों का क्या होता होगा यह आपको सोचना है। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद दिए हुए शब्द संपदा को भी पढ़िए। जितने भी मुहावरे दिए हैं उसे रेखांकित कीजिए और पाठ को पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।